नमस्कार साथियों। तो आइए आज जो है हम लोग एवरेज को देखने वाले हैं, औसत को देखने वाले हैं। तो आज का जो क्लास होगा वह औसत का क्लास होगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं। तो आइए हम लोग जो है आज औसत को देखते हैं। औसत जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज। सबसे पहले हम लोग औसत का जो चैप्टर है, ये पूर्णतः फ़ॉर्मूला पर ही आधारित है और इसमें जो है इसका मेन फ़ॉर्मूला जो है औसत बराबर होता है राशियों या हम यहाँ पर संख्या भी कह सकते हैं। राशियों का योग राशियों का योग बट्टे कुल राशि की संख्या। कुल राशि की संख्या। औसत का जो फ़ॉर्मूला होता है वह फ़ॉर्मूला है आपको राशियों का योग बट्टे राशियों का कुल संख्या। राशियों का योग बट्टे राशियों का कुल संख्या। तो आइए हम लोग इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रहेगा 3, 5, 7, 8, 10 का औसत क्या होगा? औसत बराबर व्हाट? हम कुछ संख्या लिखे हैं 3, 5, 7, 8 और 10। इसका हमको क्या करना है? औसत निकालना है। औसत हम लोग उस संख्या को कहते हैं जो मिडिल टर्म में होता है। औसत कोई एग्ज़ैक्ट संख्या नहीं होता है। हम लोग अनुमानित मान यानी कि लगभग मान निकालते हैं। एवरेज का मतलब होता है लगभग। तो आइए इसमें हम लोग इसका औसत निकालने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जो इसका औसत निकालेंगे औसत, तो औसत बराबर फ़ॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग। तो राशि आपको क्या दिया हुआ है? 3 है, 5 है, 7 है, 8 है और क्या है? 10 है और बट्टा राशियों का योग। तो राशि कै गो है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 गो राशि है तो हम लोग 5 से भाग लगा लेंगे। आइए अब इस सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग जोड़े तो 10 और 8 हो गया आपको 18, 18 और 7 हो गया 25, 25 और 5 हो गया आपको 30 और 30 3 हो जाता है आपको 33। तो 33 और बट्टा में कितना करना है? 5 करना है। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ दीजिए 6 पंचे कितना होता है? 30 होता है। शेष बच गया आपको 3, दशमलव का 0 लग जाएगा और 6 पंचे कितना होता है? 30। तो यहाँ पर जो औसत निकल कर के आया कितना आया? 6.6 आ गया। 3, 5, 7, 8 और 10 का जो हम लोग औसत निकाले, औसत कितना आ गया? 6.6 आ गया। तो औसत जो होता है एवरेज, वह आपको एक अनुमानित मान होता है, मिडिल टर्म होता है कि बीच की संख्या क्या होगा। और दैनिक जीवन में हम लोग कोई भी काम करें, औसत हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर हम अपने जीवन में कोई भी काम अगर औसत के अनुसार करें, औसत के पैटर्न पर करें तो उसमें हम लोग ज़्यादा सफल होंगे। जैसे आप लोग किसी खिलाड़ी का नाम सुने होंगे। खिलाड़ी का जो वर्चस्व होता है, जो खिलाड़ी लोकप्रिय होते हैं, उसका क्या देखा जाता है? तो एवरेज रन रेट देखा जाता है कि इसका एवरेज रन रेट क्या है। जैसे विराट कोहली है, तो विराट कोहली महान खिलाड़ी है। इसके पीछे उसका एक प्रमुख कारण है कि उसका एवरेज रन रेट जो है वो अच्छा है। हम अपने जीवन में अगर कोई काम करते हैं, मान लीजिए कि पढ़ाई प्रत्येक दिन करने की चीज़ है। अगर हम मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है, दोनों विद्यार्थी हैं। अब दोनों क्या है? विद्यार्थी है। अब ये दोनों पढ़ते हैं। मान लीजिए कि हम 4 दिन की एवरेज निकालते हैं, जो हो गया आपको पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन। ये हो गया आपको पहला दिन इसका भी, बी का भी, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन। ये 2 विद्यार्थी है, छात्र है, जो अध्ययन करते हैं। अब देखिए एवरेज जो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए कि ये
पहला दिन पड़ता है 4 घंटा, दूसरा दिन पड़ता है आपको 2 घंटा, फिर तीसरा दिन पड़ता है आपको 3 घंटा और चौथा दिन पड़ता है 4 घंटा। ये इनके अध्ययन करने का क्या है, समय सारणी है कि हम 4 दिन का उदाहरण ले रहे हैं किसी विद्यार्थी के पढ़ने के समय का। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन ज़्यादा सफल रहेगा, पढ़ने की जो समय है किसका अधिक रहेगा। अब हम अगर बी की बात करें तो मान लीजिए कि ये आपको पहला दिन पढ़ लिया 9 घंटा, दूसरा दिन पढ़ा आपको मान लीजिए कि 1 घंटा, तीसरा दिन आपको कुछ नहीं पढ़ा, छुट्टी मार दिया और चौथा दिन मान लीजिए कि ये पढ़ लिया आपको 3 घंटा। अब दोनों दोनों में कौन अधिक पढ़ा? तो इसका जो हम लोग सही अनुमानित समय जो निकाल लेंगे वो एवरेज के अनुसार कि कौन अच्छा पढ़ा। तो आइए एवरेज हम लोग इसका निकाल लेते हैं। तो एवरेज क्या होता है? राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। तो जोड़ दीजिए। तो 4 2 6, 6 3 9 और 9 9 4 कितना होता है? 9 4 हो जाता है 13 बट्टे कुल कै गो है? 4 गो है, तो 4 से भाग लगा दीजिए। देखिए तो ये हो जाएगा आपको 4 तिरिक 12, हंसिया 1 बच जाएगा दशमलव का 0, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। इसका जो पढ़ने का जो औसत आया है वो आया है आपको कितना? 3.25। इसका औसत पढ़ने का समय सारणी हुआ। अब देखिए इसका हम लोग औसत निकाल लेते हैं। तो ये है 9 9 1 10 और 10 3 13। तो 13 हो गया आपको। तो 13 बट्टे में 4, दोनों का एवरेज तो हम यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ पर ले रहे हैं इसका समय सारणी बदल देते हैं। मान लीजिए यहाँ 7 घंटा पढ़ लिया, एक दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, एक दिन 1 घंटा पढ़ लिया, एक दिन 2 घंटा पढ़ लिया। अब हम लोग एवरेज निकालने का प्रयास करते हैं। तो 7 0 7 1 8 8 2 10, 8 2 10 हो गया। अब इसको हम लोग 4 का भागा लगा लेंगे। तो 4 का भागा लगा लेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दशमलव का 0, 4 पंचे 20। तो इसका एवरेज निकल करके आ गया आपको कितना? 2.5। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है रेगुलर एक सामान्य सारणी समय सारणी में पड़ा है। 4 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। हम बी को देख रहे हैं, एक दिन 7 घंटा पढ़ लिया, एक दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, 0 घंटा पढ़ा मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर दूसरा दिन जो है 1 घंटा पढ़ लिया, फिर अगला दिन जो है 2 घंटा पढ़ लिया। इसका औसत कम आ गया और इसका औसत आपको अधिक आ गया। कहने का मतलब है कि जीवन में अगर कोई भी काम करिए तो औसतन काम कीजिए, एवरेज में काम कीजिए, उस काम में आप ज़रूर सफल होइएगा। तो आइए अब हम लोग जो है इसका दूसरा उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं औसत का। औसत का अब हम लोग दूसरा सवाल समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि 10 है, 13 है, 17 है और 20 है। 13, 17 और 20 है। इसका हमको क्या निकालना है? तो औसत निकालना है कि औसत क्या होगा। औसत बराबर व्हाट। तो हम लोग जानते हैं कि औसत निकालने के लिए एक फार्मूला का हम लोग उपयोग करते हैं और वह फार्मूला है आपको राशियों का कुल योग बट्टे राशियों की कुल संख्या। तो राशि आपको क्या सब दिया हुआ है? 10, 13, 17 और 20 दिया हुआ है। तो इसका औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? औसत निकालने के लिए तो औसत निकालने के लिए हम लोग 10, 13, 17 और 20 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे और बट्टा में जयगो है उतना दे देंगे। तो 1 2 3 4 गो राशि है तो 4 से भाग लगा देंगे। जोड़ दीजिए सबको। 0 3 3 6 6 0 6, तो 6 1 2 3 4, 4 2 1 2 3 और 3 2 कितना हो गया? 5 बट्टे में कितना? 4। अब इसको भागा दे देंगे हम। तो भागा देंगे तो कितना से भाग लग जाएगा? 4 एकम 4, एक चल गया, 4 चौके 16, 4 चौके 16, हाँ 14 चौके 56 होता है। तो इसका औसत कितना निकल करके आ गया? 14 निकल करके आ गया। इसका औसत आपको कितना निकल गया? 14 निकल गया। अब हम लोग ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये बेसिक देख रहे हैं। इसकी जो बेसिक पॉइंट है उसको हम लोग देख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। अब आइए, अगर संख्या एपी में हो, अगर संख्या एपी
में हो। अगर संख्या एपी में रहता है, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर संख्या एपी में हो तो हम लोग जानते हैं कि माध्य क्या होता है, माध्य, तो माध्य होता है इसका मिडिल टर्म होता है, मध्य भाग होता है, मिडिल टर्म। माध्य क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। और माध्य होता है आपको मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म को ही औसत कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है कि माध्य को ही औसत कहा जाता है। तो आइए अब हम लोग अगर संख्या एपी में हो तब हम लोग कैसे औसत निकालेंगे। जैसे देखिए कि संख्या है आपको 4, 6, 8, 10 और 12 है। इसका हमको कह रहा है कि औसत निकालिए कि औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। राशि दिया हुआ है आपको 4, 6, 8, 10 और 12। इसका हमको कहा है कि औसत बताइए, एवरेज क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि डिफरेंस सबका समान है, अंतर यहाँ पर देखिए 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर मतलब अंतर डिफरेंस समान है। तो ये मतलब ये संख्या आपको एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग में है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको बिना फार्मूला के माध्यम से भी हम लोग औसत निकाल सकते हैं। जैसे संख्या क्या लिखा हुआ है, 4, 6, 8, 10, 12। हम लोग एपी में है और हम लोग जानते हैं कि माध्य जो होता है वो मिडिल टर्म होता है, और माध्य को ही हम लोग औसत कहते हैं। तो आइए इसका हम लोग मिडिल टर्म, एक आप इधर से काट दीजिए, एक इधर से काट दीजिए, एक इधर से काट दीजिए और एक इधर से काट दीजिए। क्या बच गया बीच में, आपको 8 बच गया। तो 8 बच गया, यही 8 क्या हो जाएगा आपको, इसका औसत हो जाएगा। यही 8 जो है इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर संख्या एपी में लिखा हो तो माध्य जो होता है वही उसका औसत भी होता है। तो माध्य हम लोग जानते हैं कि मिडिल टर्म होता है, बीच वाला होता है, बीच की जो संख्या होता है। तो बीच की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं, एक इधर से काट दिए, एक इधर से काट दिए, फिर एक इधर से काट दिए, फिर एक इधर से काट दिए, तो बीच में बच गया 8। 8 इसका माध्य हो गया, और माध्य को भी हम लोग क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। आइए अब एक फॉर्म एक उदाहरण इस पर हम लोग और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 है, 17 है, 10, 17, 24 और 31 का औसत क्या होगा। एक संख्या और लिख लीजिए, 38। ठीक है, 10, 17, 24, 31 और 38, इसका हमको कहता है कि औसत क्या होगा, बताइए औसत आपको बताना है। औसत बराबर हुआ, तो यहाँ पर कुछ राशि दिया हुआ है 10, 17, 24, 31 और 38। इन राशियों का हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो हम लोग पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि ये क्या एपी में है कि है नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 7, 17 है, मतलब 7 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी आपको 7 का डिफरेंस, मतलब सब में जो है 7 7 का डिफरेंस दिख रहा है, अंतर दिख रहा है, समान अंतर है। हम कह सकते हैं कि ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग में है। तो हम इस स्थिति में क्या करते हैं, इसका मिडिल टर्म निकाल लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, माध्य। और माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, तो माध्य निकालने के लिए हमको बीच वाला चाहिए। तो देखिए 10 है, 17 है, 24 है, 31 है और 38 है। मिडिल टर्म एक इधर से काट दीजिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए और एक इधर से काटिए। मिडिल टर्म आपको क्या बच गया, 24 बच गया। और 24 ही आपको माध्य निकल गया 24, और माध्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो औसत हो गया आपको 24 हो गया।
इसका औसत कितना हो गया? 24 हो गया। तो ये एवरेज की जो क्लास है, हम लोग धीरे-धीरे बेसिक से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो धन्यवाद। आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लग रहा है? आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।